बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मुसलसल जुल्म सितम का सिलसिला जारी। मस्जिद नबवी के इमाम को जेल में कैद के दौरान कत्ल कर दिया गया। पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम व गुस्सा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जालिमाना इक़दामात की दास्तान लंबी होने लगी। क्या सऊदी शहजादे का यह जुल्म उसके गले का फंदा बनने जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जुल्म की इंतहा को पहुंच गया। इसराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ऐसे मजालिम ढाने लगे कि जैसे उसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है। सऊदी अरब और इसराइल ईरान के खित्ते में बढ़ते हुए असर व रसूख के खिलाफ कोशिशों में एक दूसरे के गैर एलानिया इत्तेहादी हैं। ये रिश्ता परवान चढ़ रहा है, लेकिन ये इंतहाई हसास और गाहे बगाहे इसमें एक इंदिया मिलता है कि अंदर खाते कुछ हो रहा है। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने के लिए रास्ते में आने वाले तमाम रुकावटों को धीरे धीरे हटाना शुरू हो गए हैं। मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब अपने रास्ते में आने वाली अहम शख्सियात को आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज में निशाने इबरत बनाएगा कि जिससे दूसरों को हुक्म अदूली करने की जुर्रत ना हो। सऊदी शहजादे ने जुल्म की इंतहा कर दी है। मस्जिद नबवी मदीनतुल मुनव्वरा के इमाम शेख अल अम्मारी कैद के दौरान जेल में वफात पा गए हैं। ये कहना है सऊदी मीडिया का, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शेख अन नमर से लेकर जमाल खशोगी और फौज के आला ओहदेदार सऊदी शाही खानदान के शहजादे और दीगर तमाम रुकावटों को अपने रास्ते से हटाने में आखिरी हद तक जाने के लिए मशहूर हैं। हकीकत में सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद नबवी के इमाम शेख अल अमारी को बड़े ही जालिमाना तरीके से कैद के दौरान रास्ते से हटा दिया है, जिसकी आजादाना तहकीकात अगर की जाएं तो पता चलेगा कि जिस तरह जमाल खशोगी को रास्ते से हटाया गया, शेख अन नमर को फांसी पर चढ़ाया गया, इसी तरह मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के शेख अल अमारी को कैद के दौरान रास्ते से हटा दिया गया है। दूसरा, आपको बताते चलें कि शेख अल अमारी ने कौन सा जुर्म किया था जिसकी वजह से उन्हें कैद में डाला गया। कुछ अरसा पहले शेख अल अमारी ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान पर इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर तनकीद की थी, जिसके बाद उन्हें उनके घर से गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया था। सऊदी ज़राए के मुताबिक अलील होने के बावजूद जेल हुक्काम ने इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम न की और वो दाये अजल हुए। सऊदी अरब में आले सऊद की पॉलिसियों से इख्तलाफ रखने वाले उलमा आइमा मस्जिद जुमा की गिरफ्तारियों और बरतरफी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सऊदी अरब के अखबार उक्काज की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने आले सऊद की मुखालफत की पादाश में अलबाख्ता के इलाके के 7 आइमा मस्जिद जुमा को उनके ओहदों से सुबुकदोश करने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के हवाले से आपको ये बताते चलें कि आने वाले दिनों में इन तमाम आइमा मसाजिद और जुमा की मौत की खबरें आपके सामने आएंगी, जिसके बारे में कहा जाएगा कि वो कैद में वफात पा गए हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें स्लो पॉइजनिंग भी दी जा सकती है ताकि उन्हें तिब्बी तरीके से रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इन इक़दामात के बाद कोई भी बबांगे दोहल सऊदी अरब में उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने के माहिर हैं। नाज़रीन इकराम, जबरी तौर पर मुलाजमतों से निकाले जाने वाले उलमा पर इल्जाम है कि उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों की पैरवी नहीं की और आलम अरब की मारूफ सियासी और मजहबी जमात इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुतबा देने से मुतालिक वजारत इस्लामी उमूर की हिदायत पर अमल दरामद में सुस्ती का मुजाहरा किया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल गुज़श्ता हफ्तों के दौरान भी सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में उलमा आइमा मसाजिद और जुमा को मुलाजमत से सुबुकदोश कर दिया गया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों की पैरवी नहीं की, इसलिए वो इस मनसब के अहल नहीं रहे।
सऊदी वजारत इस्लामी उमूर दावत व इरशाद के वजीर अब्दुल लतीफ बिन अल अजीज आले शेख ने अल अरबिया न्यूज चैनल से बात करते हुए इस अमर की तस्दीक की। ताहम उन्होंने दावा किया कि वजारत अपने मतहत किसी मुलाजिम या इमाम को मुलाजमत से निकालना नहीं चाहती। उनका कहना था कि हम उन्हें उनके मनसब के तकाजों से आगाह करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब में उलमा को बरतरफ करके उन्हें निशाने इबरत बनाने के लिए कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। इसी तरह सुबह शिरकिया के शिया इलाकों पर फौजी अक्सर हमले करते आए हैं। इस इलाके पर सऊदी फौजियों के हमलों में अब तक हजारों लोग जाँ बहक और जख्मी हो चुके हैं। नीज शहर कतीफ में शिया मुसलमानों और उलमा की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और गुज़श्ता चंद रोज के दौरान आले सऊद के अनासर ने कतीफ में कई रिहायशी मकानों को मिसमार करके 34 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें उलमा भी शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, इंसानी हुकूक की तंजीमें और आलमी इदारे इंसानी हुकूक के कारकुनों की सरकोबी, आज़ादी इजहार राय और बिला जवाज सजाए मौत जैसे मसाइल पर सऊदी हुक्काम को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। बाज इंसानी हुकूक की तंजीमों का मानना है कि सऊदी अरब में इंसानी हुकूक की पामाली बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इत्तलाआत ये भी हैं कि सऊदी हुकूमत इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए अवामी राय आमा हमवार करने के लिए उन तमाम लोगों को मसाजिद में अपॉइंट कर चुकी है जो कि यहूदी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान के आला कार बन रहे हैं। अमेरिका के आने वाले नए सदर ने भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ किसी किस्म की रियायत बरतने से इनकार कर दिया है और वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि जमाल खशोगी के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ये खबरें भी हैं कि सऊदी अरब पर दबाव डाला जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लो तो जमाल खशोगी केस में तुम्हें माफी मिल सकती है। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को हटाते चले जा रहे हैं। आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम हैं, क्योंकि अगर वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इस मामले में ताखीर की गई तो उनकी जगह पर शहजादा नाइफ को चुन लिया जाएगा। इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। आने वाले चंद दिनों में सऊदी अरब की अहम शख्सियात को मौत के घाट उतारा जा सकता है। इसमें आइमा और आले सऊद के अहम शहजादे शामिल हो सकते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों की वजह से यूं लग रहा है कि अब उनके खिलाफ बगावत यकीनी हो गई है। आले सऊद के खानदान से जुदा होने वाले एक शहजादे ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के खुद सराहना इकदामात की वजह से शाही खानदान में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत यकीनी है। इसके लिए सिर्फ वक्त का इंतजार किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह सऊदी शहजादा खालिद बिन फरहान, जिन्होंने जर्मनी में पनाह ले रखी है, जो सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म हैं, उन्होंने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के इक़दामात और पॉलिसियों और खास तौर पर फलस्तीनी अवाम के खिलाफ अमेरिका की मुखासिमाना पॉलिसियों को आगे बढ़ाने और सेंचुरी डील को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से इन कोशिशों पर शदीद तनकीद की है। नाज़रीन इकराम, इमाम मस्जिद नबवी की मौत के बाद सऊदी अरब और उम्मत मुसलमा के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और यूं लग रहा है कि जैसे इमाम मस्जिद नबवी की ये मौत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गले का फंदा साबित होने वाली है, क्योंकि जुल्म की एक इंतहा होती है। जब जुल्म इंतहा को पहुंच जाता है तो फिर अवाम उसे बर्दाश्त करने से इनकार कर देते हैं।